1,20,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद बीपीएससी पुनः जारी करेगा बीपीएससी शिक्षकों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के चारों सचिवों से, विभाग के सचिव से बैठक में क्या हुआ निर्णय। और इधर बिहार में दूसरे राज्यों के युवाओं को मिली है नौकरी, तो दूसरे राज्यों में भी बिहार के युवाओं को मिला है काम। नीतीश कुमार का यह है बयान। जीतन मांझी ने लगाया आरोप, मात्र 20,000 बिहारी छात्रों को ही मिली है नौकरी। और इधर 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति 2 महीने में और 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का लक्ष्य। कांग्रेस पर उखड़ गए नीतीश कुमार, कहा कि इंडिया की नहीं है चिंता, सिर्फ पार्टी के चिंता में मरे जा रहे हैं कांग्रेस नेता। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जदयू नेता के घर छापेमारी करने गई महिला दरोगा को जिंदा जलाने का प्रयास। और इधर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना जरूरी, डी राजा का आया बयान। और वार्ड सदस्यों और सरपंचों को करना होगा इंतजार, पंचायती राज विभाग बना रहा है नया नियम। और वहीं जीविका दीदियों के लिए बनेगा एक अलग से गाइडलाइन। आशा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी की फैसला अगली बैठक में। और इधर बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 35 बिंदुओं पर लगी है मोहर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो हम बड़ी खबर उठा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 1,20,000 युवाओं को शिक्षक की नौकरी, जो बीपीएससी पास हुए हैं, उनका बड़ा आयोजन किया गया। नीतीश कुमार ने इसे महोत्सव का रूप दे दिया। पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि जब विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि दूसरे राज्यों के युवाओं को भी नौकरी मिली है, तो नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया कि दूसरे राज्यों में भी बिहारी काम करते हैं, बिहार को काम मिलता है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जैसा जो आंकड़ा विपक्ष प्रस्तुत कर रहा है, मात्र 20,000 युवाओं को ही मिली है सरकारी नौकरी, बिहारी युवाओं को ही मिली है सरकारी नौकरी। और इधर दूसरी खबर यह आ रही है कि बीपीएससी जल्द ही जारी कर सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे सीटें खाली रह गई है। अब मामला यहां फंसा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को से सीटें जो पास हुए हैं वो सीटें भरी मानी जाएगी या उस पर भी रिजल्ट नया जारी किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन इधर जो भर जिलों से खबर आ रही है कि जिलों में जो बहाली हुई, जिस डॉक्यूमेंट्स जांच हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर देते समय ही कई जिलों में, खास करके औरंगाबाद जिला का, मैं एक छोटे से जिला का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 22 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अयोग्य पाए गए हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया था, काउंसलिंग भी हो गई थी, फिर भी जब ज्वाइनिंग करने आए तो उनके पास सही कागजात नहीं थे, जिसके कारण उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो ऐसे अन्य जिलों से भी मामले आ सकते हैं, जो भारी संख्या हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में सीटें नहीं भर पाएंगे। और इधर अगर हम बात करें तो शिक्षक बहाली से ही लेकर जो खबर आ रही है, जो बड़ा घोषणा आ रहा है कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति 2 महीने में, 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गांधी मैदान में बीपीएससी से प्रथम चरण में चयनित 1,20,000 शिक्षकों में से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है। अगले 2 माह के अंदर दूसरे चरण में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यह मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और दूसरी तरफ अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा होगा। पंचायत और नगर निकायों के 367 लाख नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। जब मामूली परीक्षा लेकर ही सरकारी शिक्षक बनाना ही था, तो बीपीएससी की सीटें क्यों खा गए मुख्यमंत्री जी? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं,
जो अभ्यर्थी हैं वह पूछ रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजद पर पहले भड़के थे कि नसीहत दिया था राजद को कि जो भी काम हो रहा है, सरकार का काम हो रहा है, अपनी पार्टी को आगे नहीं रखिए, सरकार को आगे रखिए। तो अब नीतीश कुमार कांग्रेस पर भड़क गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के उखड़ गए हैं नीतीश कुमार। और कहा कि इनको INDIA की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा भाई? तो नीतीश कुमार के प्रयास से ही गठबंधन इंडिया ने आकार लिया है। जून में पटना में उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक की थी, इसके बाद बेंगलुरु मुंबई में बैठक हुई, तब कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया था। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद सीटें बंटवारे पर बात होगी। नीतीश पिछले दिनों पटना में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं गए थे और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राहुल की प्रशंसा की थी। CPI के कार्यक्रम में राहुल को भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। नीतीश पहुंचे तो उन्होंने अपना कष्ट जाहिर किया है और इस पर कांग्रेस ने भी सफाई दिया है कि नीतीश कुमार गार्जियन हैं, बोलते रहते हैं, उनके बातों को कोई हम बुरा नहीं मान रहे हैं। और इधर खबर आ रही है कि पंचायती राज विभाग अब एक नया नियमावली बना रहा है, जिसके अनुसार वार्ड सदस्यों के और पंचों की भूमिका क्या होगी यह तय होगा। पंचायती राज विभाग पर भी लगातार दबाव वार्ड सदस्य और पंच सरपंच संघ बना रहा है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। पंचायती राज विभाग मौजूदा नियमावली के अंतर्गत काम करना चाहती है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसलिए अभी पंचायती राज विभाग ने कहा है, जो सूत्रों ने बताया है कि जो नई नियमावली के तहत वार्ड सदस्यों और पंच सरपंचों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था रहेगी। फिलहाल वार्ड सदस्य और पंच सरपंच की मांग है कि उन्हें विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाए, उनका मानदेय और भत्ता बढ़ाया जाए। कई वार्ड सदस्य कमेंट करके बता रहे हैं कि 500 रुपये में आजकल कोई मिलने वाला नहीं है, उन्हें 500 रुपया भत्ता मिलता है। और इधर बात करें जीविका दीदियों के हवाले से एक और बात करें तो जीविका दीदियों के लिए भी अलग से नियमावली बन रही है। जीविका दीदियों से अब बहुत ज़्यादा काम लिया जाएगा, इन पे जिम्मेवारी और दी जाएगी। जीविका दीदियों में बहाली होगी और जो भवन जीविका दीदियों के लिए हर पंचायत में एक भवन बनेगा और जिसे कारखाना के रूप में डेवलप किया जाएगा। कारखाना तो नहीं कहिए, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। वहाँ से प्रशिक्षण लेकर जीविका दीदी दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी या खुद अपना व्यवसाय कर पाएंगी। और इधर आशा कार्यकर्ता के हवाले से खबर आ रही है कि आशा कार्यकर्ताओं के वेतन मानदेय बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और जल्द ही आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया गया है और आशा कार्यकर्ताओं को भी बढ़ाया जा सकता है। और इधर बात करें तो सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन का भूत न वर्तमान न कोई भविष्य है, सम्राट चौधरी ने यह कहा है। और जीतन राम मांझी ने जो बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नियुक्त शिक्षक नियुक्त किए गए हैं वह शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया है। जीतन राम मांझी ने शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन करके उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में जीतन राम मांझी ने कहा है कि 1,20,336 अभ्यर्थी सफल हुए तो उनमें से 10,000 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए। इधर सरकार 1,20,336 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटने का ढिंढोरा पीट रही है। तो सरकार बताए कि वे 10,000 शिक्षक कहां से आ गए। शिक्षकों में बाहरी राज्य के 18,000 जबकि पहले से नियोजित शिक्षकों में 48,000 हैं, यानी कि करीब 20,000 के करीब नए शिक्षकों को नौकरी दी गई है। जीतन राम मांझी लगातार हमलावर हैं शिक्षक नियुक्ति इस प्रक्रिया पर और उन्होंने अपना मत रखा है। हालांकि अभ्यर्थी भी ऐसा कह रहे हैं। वरिष्ठ वकील मतलब नामी वकील जो शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं शिवनंदन भारती ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, सबमिट कर दिया है। अब कोर्ट विचार करेगी इसे स्वीकार करती है कि नहीं स्वीकार करती है। और लगातार जो है हाई कोर्ट में इस शिक्षक बहाली के खिलाफ याचिका दायर की जा रही है। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबर है तो आंगनवाड़ी सचिव चारों संघों के सचिव के साथ और
जो विभाग के सचिव हैं उनके साथ वार्ता की गई। 1 तारीख को वार्ता में संबंधित सचिव का जो वार्ता करने के बाद निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि सरकार का जो रवैया संतोषजनक नहीं रहा, जो सचिव का रवैया संतोषजनक नहीं था। लगातार दबाव बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से कि आप हड़ताल वापस आइए, हड़ताल से वापस आ जाइए तो आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। सचिव ने कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ यह कहा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कि आपके लिए कुछ अच्छा ही हम करेंगे, आप जल्दी से हड़ताल को वापस करने की घोषणा कर दीजिए और टीएचआर जो है जो नहीं बट रहा है, टीएचआर का वितरण शुरू करवा दीजिए, आपके लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार कुछ आपके लिए अच्छा सोच रही है। लेकिन जो सचिव हुए, संगठन के सचिव, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के चारों विंग के 4 तरह के संगठन को बुलाया गया था। चारों सचिवों ने एक साथ बोला कि जब तक घोषणा सरकार नहीं कर देती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। और इसी बीच सभी जिलाध्यक्षों को पत्र भेजकर, चिट्ठी भेजकर जिला मुख्यालय पर धरना के लिए तिथि निर्धारित करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि क्या क्या मांग है। तो फिलहाल बिहार सरकार से मात्र एक मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का कि उनको 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाए। जब तक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मी का दर्जा नहीं दे देता है और 18,000 सहायिका को, 25,000 सेविका को वेतन निर्धारित नहीं कर देता है, तब तक आप 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दीजिए। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार 4500 रुपये, 4,500 रुपया प्रोत्साहन राशि दे रही है और राज्य सरकार अगर 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे देती है तो सेविका सहायिकाओं के लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इधर सहरसा से जो खबर आ रही है, सहरसा बस्ती पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और क्योंकि वहां जदयू नेता के घर छापेमारी करने गई महिला दरोगा को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पुलिस से मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जदयू नेता के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर जदयू नेता ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में 2 दरोगा समेत 5 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, जदयू नेता ने अपने आवास परिसर स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकालकर महिला दरोगा पर छिड़क दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की। दिल दहला देने वाली यह घटना सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती में बुधवार रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में सदर अस्पताल में पुलिस पहुंच चुकी है। जदयू नेता सह पूर्व वार्ड आयुक्त ओवेश करनी उर्फ मुखिया को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, बिहार करके खास करके सत्ताधारी दल के नेता का इस तरह का जो क्रियाकलाप है, नीतीश सरकार को थोड़ी परेशानी हो सकती है। और इधर शिक्षा रोजगार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शिक्षा विभाग पर भी पड़ा है, खास करके बीएड और डीएलएड कॉलेजों पर। तो डीएलएड में जहां 30,750 सीटों पर 2 लाख तो मतलब 30,000 के लगभग 31,000 पर 2,44,000 आवेदन पड़े हैं। तो बीएड की बात करें तो 37,400 सीटों के विरुद्ध मात्र 1,84,000 ही आवेदन पड़े हैं। बीएड में करीब 6,000 सीटें इस बार खाली रह गई थी। तो बीएड कॉलेजों के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये प्राइमरी टीचर के लिए बीएड डिग्रीधारी एलिजिबल नहीं है। इसके कारण अब डीएलएड की ओर रुझान बढ़ा है। और पटना भागलपुर के बीच गंगा नदी में चलेगा क्रूज। 2 घरों में ताला तोड़कर 15 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। मेहंदीगंज और अगमकुआ थाना क्षेत्र की यह घटना है। शॉर्ट सर्किट से माचिस गोदाम में लगी आग और 10 लाख की क्षति हुआ। भागलपुर से यह खबर आ रही है। और इधर ब्रिटेन में से खबर आ रही है, वीसा अपॉइंटमेंट के मुफ्त स्टॉल से 1 लाख ले रहे हैं दलाल। 1 लाख वहाँ कमीशन लग रहा है वीसा के लिए। सभी स्टॉल बुक कर जरूरतमंद लोगों से मुंहमांगा पैसा वसूल रहे हैं दलाल।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।